कंस इधर घबराता है कि अभी उसके काल का समापन नहीं हुआ है, काल समाप्त नहीं हुआ है। जब से कृष्ण जन्म लिया, कृष्ण कंस लगातार भयभीत है कि किसी तरह मेरे काल का अंत हो जाए। तरह तरह से नाना प्रकार के असुरों को भेजता है मथुरा से वृंदावन में। वो सभी महाराज सभी का भगवान उसको उद्धार कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन अक्रूर जी को बुलाया। ये अब मथुरा लीला है शिव भगवान में, यहां पे मथुरा पहुंचते हैं। अभी गए नहीं अक्रूर जी वहां पर। ये मथुरा लीला से पहले का प्रसंग मैं बता रहा हूं, उसके बाद मथुरा लीला में चलेंगे। कंस क्योंकि भयभीत है, अक्रूर जी को संदेशा भिजवाया। अक्रूर जी कंस मिलने के लिए आए मथुरा में, वहीं रह रहे हैं। उनको बुलाया और आदेश दिया कि तुम जाके, हे अक्रूर, जिसको भी मैंने वृंदावन भेजा सभी ने कृष्ण ने उस सभी का उद्धार कर दिया, सभी को अपना धाम दे दिया, कोई भी जीवित वापस नहीं आया। अक्रूर, अब तुम जाकर के वृंदावन में जाओ। मैं यज्ञ कर रहा हूं, धनुष यज्ञ कर रहा हूं यहां पर, और किसी तरीके से भी कृष्ण को यहां पर मथुरा में लेके आओ। ये कार्य का भार जो सौंपा है महाराज कंस ने, किसको सौंपा? अक्रूर को। कृष्ण को लेकर के आने की बात जैसे अक्रूर जी ने सुनी तो अक्रूर जी की आंखों में आंसू हो गया, भाव से भर उठे। और कंस ये समझ रहा है कि अक्रूर डर गया है, क्योंकि जिसको भी कंस ने वृंदावन भेजा सभी का उद्धार कर दिया। कोई भी वृंदावन गया तो मथुरा में वापस कोई भी असुर नहीं गया, सभी का कृष्ण उद्धार कर देते, सबको मार देते। चाहे वत्सासुर, अघासुर हो, चाहे महाराज चक्रासुर, और चाहे प्रलंबासुर हो, चाहे कोई भी हो, सभी को भगवान अपना धाम दे देते हैं। और कंस ये समझ रहा है, निरंतर समझ रहा है कि अक्रूर जी लगता है मथुरा के वृंदावन नाम से भयभीत हो गए हैं, इसलिए इनकी आंखों से आंसू आ रहा है, डर गए। और आंखों में आंसू आया किस लिए कि हे प्रभु, आज कंस के निमित्त ही सही, कंस के बहाने ही सही आपका दर्शन हो जाएंगे प्रभु। उसका अनुभव कर रहे हैं अक्रूर जी कि कंस से माध्यम बना, लेकिन आज प्रभु आपका दर्शन होगा, इसलिए भाव भर जाते हैं अक्रूर जी। और महाराज आंखों में अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। तो अक्रूर जी को ये भार सौंपा वृंदावन जाने के लिए। अक्रूर जी राज की रथ पे सवार होकर के, उस पर रथारूढ़ होकर के वृंदावन जाते हैं। राज की रथ से गए, चलाते रहे अक्रूर गए जैसे मथुरा में। बाबा ने, महाराज नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, अपने ड्राइंग रूम में ले गए, बैठाया, आसन दिया, सब कुछ। हम अगर ड्राइंग रूम के चक्कर में पड़ जाएंगे तो महाराज वहाँ का ड्राइंग रूम का वर्णन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो आप बात समझ लीजिए। जैसे सम्मान दिया अक्रूर जी को, बुलाया, बैठाया, तिलक किया। अक्रूर जी ने इधर कंस, मैं पहले बता चुका हूं कि हमारा धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और ये कहा था कि किसी तरह से भी कृष्ण को अक्रूर यहां पर मथुरा में लेके आ जाए। और भी लोग जो आना चाहे साथ में वो भी आ सकते हैं। अक्रूर जी राज की रथ पर सवार होकर के गए। बाबा ने उनका स्वागत किया, सारी बातें बताई कि 3 दिन की बात है, मैं इनको लेके जाऊंगा और वापस हो जाएंगे। सारी योजना कृष्ण को लेकिन अक्रूर जी ने समझा दी थी। अभी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ अक्रूर जी को। शाम को गैया चरा करके भगवान श्याम सुंदर आते हैं बाबा के पास, लेकिन और कृष्ण को सारी बातें विश्राम के क्षण जब होते हैं तब सारी बात बताते थे, किस किस तरह से वहाँ धनुष्य और किस तरह से तुम्हें कंस ने बुलाया है, तुम्हें वहाँ जाना है वगैरह। कृष्ण समझ गए, कृष्ण जानते हैं इस बात को कि वो जानते हैं कि इस बात को अगर अब मैं वृंदावन जाना है तो अब मुझे कभी वृंदावन वापस नहीं आना है, ये कृष्ण जानते थे। जैसे ही ये बात बाबा के द्वारा यशोदा सुनती हैं, माँ है, जैसी बात ये महाराज सुनी यशोदा ने
नंद बाबा के द्वारा कि कृष्ण मथुरा जाएंगे। अक्रूर जी महात्मा आए हैं महात्मा से मथुरा से। जैसे जाने की बात, जहां तो मैया यशोदा एक पल को भी कन्हैया से दूर नहीं रह सकती थी, यहां 3 दिन की बात थी। परसों के दिन लौटेंगे, एक पल को भी यशोदा सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा कन्हैया जा रहा हो, और 1 मिनट कभी महाराज उसके बगैर रह नहीं सकती थी। और यही कारण रहा, सदैव कृष्ण जब रहे वृंदावन में और वहां से सदा सदा के लिए छोड़ कर चले आते हैं, तब भी मैया यशोदा के हृदय से महाराज वात्सल रस की सीमा क्या कहें, उसकी चरम सीमा है। महाराज दूध लहराता रहा और दूध हमेशा आंचल भीगता रहा, दूध से कभी भी दूध बहना बंद नहीं किया, और नहीं रहा दूध तो लगातार निरंतर बहता रहा, और आंखों से भी महाराज अश्रु कभी रुके नहीं। इतना वात्सल्य, इतना ममता, इतना भाव, ये है माँ का हृदय महाराज अपने बेटे के, अपने पुत्र के प्रति है। और पुत्र सोचे कि महाराज उस जन्मदात्री को जिसने हमें जीवन दिया, उसको हम जाके बुढ़ापे में जाकर के महाराज ये अगर करें विपरीत उसके, क्या सब माँ बाप भी सपने सजाते हैं, कोई गलत नहीं है अपने बच्चों के प्रति। जो बहुएं हैं या जो बेटियां गई बहू बन करके, या जो लोग इस प्रकार की सोचते हैं, जो पुत्र सोचते हैं इस बारे में, मैं कहता हूं उससे बड़ा कोई पाप का कार्य नहीं है। हमें सबको जन्म देने वाला वो है, उसे भी अपने प्रति, उसे भी इच्छा है कि मेरा भक्त मुझे मेरी तरफ ध्यान दे। अगर माँ बाप चाहते हैं बच्चों को बुढ़ापे में आश्रय होते हैं, इसीलिए संतान पैदा करते हैं। क्यों? आज हम जवान हैं, हम उनकी कदर नहीं समझ रहे हैं। कल हमारे ये वो बहू भूल जाती है कि कल महाराज आने वाला वही, कल हमें भी तड़पना पड़ेगा। अगर ये चीज समझ रहे तो आपके अंदर महाराज, भारत जो आज की स्थिति जो चल रही है, भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो महाराज प्रत्येक घर में राम जैसा पुत्र होगा और महाराज दशरथ जैसा पिता होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने वृद्ध माँ बाप का हमेशा ख्याल रखें। पुत्र हमेशा अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जीवन बनाया, उनकी वजह से आज हम हैं, शिक्षा दीक्षा विवाह सब कुछ किया, और अंत में महाराज क्या होता है आज जो सब लोग देख रहे हैं। तो हमारे जो जवान माँ बाप हैं, जो लोग अभी नए नए विवाह हुए हैं, अपने पति से तो लगाव बहुत करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं सोचता कि पति भी किसी का बेटा भी है। जो माँ बेटे के बगैर रह नहीं सकती, तुम उस पति को कैसे, क्या अधिकार है तुम उसको अलग कर दो। ये बहुत गंभीर विषय है, और ये अगर सोच जाए हर बेटा या बहू, और एक बात बता दूं, बहू का ही कर्तव्य नहीं है कि वही सोचे। उन सास ससुर को बहू अगर ये समझ ले मेरे माता पिता शादी की बात, यही मेरा घर है, यही माता पिता मेरे साथ देंगे, तो वो उसको वो महाराज बेटी की तरह, अगर वो ससुर भी उसको महाराज बेटी की तरह प्यार करे, बहू ना समझे, बहू समझे तो महाराज गच्चा खा जाएंगे। यहाँ पर प्रेम से बोलो श्री राधे। सही है कि नहीं गलत? हाँ या ना? या तो कथा में ध्यान नहीं, या मैंने क्या कहा, क्योंकि ये बात ध्यान नहीं होती, थोड़ा सा सामाजिक चीज। मैं उन जवान माता पिता की बात कर रहा हूं जो अपने पतियों को वश में कर करके, महाराज उस विषय को मैं यहीं बंद करता हूं। लोगों को सकता बुरा लग रहा हो, लेकिन ध्यान रखना कि कभी हम भी वृद्ध होंगे, और हम किसी के अपने पति से अगर ये महाराज उसको दूर कर रहे हैं, उसके पिता से माता से, तो गलत कर रहे हैं। कल हमें भी वृद्ध होना, कल हमारी भी वही स्थिति होनी है, वही हमें भी लाठी लेके चल के महाराज, आज तो है जवानी का नशा महाराज, लेकिन कल आने जो हमारा पल बीतता जा रहा है, हम शमशान घाट की ओर जा रहे हैं। सबकी मृत्यु है, कर लो सेवा। महाराज जब माता पिता को प्रसन्न नहीं कर सके तो खाक तुम ईश्वर को प्रसन्न करने चले हो, तो महाराज बहुत दूर की बात है। इन्हीं में दर्शन करो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कथा में, लीला में सब सुनते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन कथा समाधान भी है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके जीवन में काम आती हैं, प्रैक्टिकल। ये तो ज्ञान का भंडार है, जितना ले सकते उतना लो। तो बाबा ने जैसे यशोदा को सूचना दी कि कन्हैया हमारा मथुरा जाएगा और परसों के दिन वापस आ जाएगा, जैसे यशोदा ने सुना है कि जहां एक पल का भी वियोग असंभव, उसी पल महाराज यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती हैं, गिर जाती हैं। बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पुत्र उनसे एक मिनट के लिए भी दूर हो जाए, कन्हैया उनको से दूर हो जाए।
यशोदा होश में आती किसी प्रकार से। सुबह हुआ, रथ तैयार हुआ, कृष्ण चलने को तैयार हो जाते हैं मथुरा के लिए। कृष्ण जानते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, अब जा रहा हूं। कहां? मथुरा के लिए। और मथुरा गया, झूठ बोल करके गया, और मथुरा से द्वारका चला गया महाराज। और मथुरा जनकपुर धाम भी जब जाता था तो महाराज मथुरा होकर ही रास्ता था। फिर भी इन माँ बापों से, यशोदा से, नंद बाबा से, कभी वृंदावन में गोपियों से कभी मिले नहीं आकर के। उसका रहस्य मैं भी खोलूंगा थोड़ा सा, क्यों नहीं मिले। अब मिले तो 100 वर्षों के पश्चात यहाँ पे वृंदावन जो छोड़ा है भगवान ठाकुर जी ने 11 वर्ष की अवस्था में छोड़ा है। और 11 वर्ष की अवस्था में देवकी का दूध पिया है, देवकी का स्तनपान किया। उसके पहले किसका पिया? 11 वर्ष तक मैया यशोदा का अधिकार था, जो यशोदा ने पिलाया है, यशोदा ने पाला है। जन्मदात्री देवकी है, लेकिन पाला किसने? जिस प्रकार से राम का जो हमारा लालन पालन किया है माता कैकेयी ने किया है। कौशल्या केवल जन्मदात्री है राम को। अगर राम कौशल्या के यहाँ जन्म लेते तो कौशल्या को कोई आज जानने वाला नहीं था, ये सही है। लेकिन पाला किसने? दूध किसका पिया? दूध कैकेयी ने पिलाया है, राम को पाला है महाराज। और भरत ने जो दूध पिया है वो कौशल्या का पिया है। भरत को कौशल्या पालने वाली है। प्रेम से बोल जय श्री राधे। प्रातःकाल हुई, रथ तैयार हुआ, अक्रूर जी कृष्ण को लेके चले, बलराम जी भी, और साथ में नंद बाबा वगैरह जो भी जाना चाहते वो सभी बैलगाड़ियों पर लद करके मथुरा की यात्रा करते हैं। गोपियों को सूचना होती है किसी प्रकार से, तो गोपियों में हाहाकार मच जाता कि हमारा कन्हैया को कोई अक्रूर आया ले जाने वाला। अक्रूर को धिक्कारती हैं, रथ के आगे गिर पड़ते हैं, महाराज हम रथ को नहीं जाने देंगे। इतना प्रेम। कृष्ण एक एक गोपी को उठा करके महाराज समझाते हैं, गोपियों आज वो तुम्हारे लिए सौभाग्य का वो दिन आ गया है। लोक मंगल की वेदी पर मुझ कृष्ण का दान कर दो। आज से मैं कृष्ण नहीं गोपी कृष्ण कहलाऊंगा, तुम्हारा नाम लेके जा रहा हूं। कोई मुझे कृष्ण कहेगा अच्छा नहीं लगेगा, गोपी मैं तुम्हारा नाम लेके जा रहा हूं। आज से मुझे कोई गोपी कृष्ण कहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गोपियों को प्रसन्न करते हैं, मनाते हैं कि 3 दिन की बात है, परसों के आज जा रहा हूं, परसों के दिन मैं तीसरे दिन वापस आ जाऊंगा। गोपियों की एक दशा उठा उठा करके गोपियों को समझाते हैं कृष्ण, मैं आऊंगा। नंद बाबा को समझाते हैं कि मैं आ जाऊंगा। अभी पता नहीं नंद बाबा को, यशोदा को भी, लेकिन यशोदा का झूठ बोला महाराज। जिस दिन परमात्मा ही जीव के साथ झूठ बोलेगा महाराज, विश्वासघात करेगा, तो जीव का ठिकाना कहां होगा? सबका आश्रय वो है। एक पिता अपने बच्चे का आश्रय रहता है और सभी जीवों का आश्रय वो है। जिस दिन वही आपके साथ विश्वासघात करेगा, जिस दिन वही कपट करेगा, वही छल करेगा, महाराज इस जीव का ठिकाना संसार में कहीं दूसरा हो ही नहीं सकता है। अब सोचो क्या हो सकता है? उसका हाथ जब तक है तब तक तुम सुरक्षित हो, हर तरह से सब कुछ। जब तक माता पिता के पुत्रों के ऊपर, अपने बच्चों पर हाथ है, तब तक वो सुरक्षित है। बहुत बड़ा सहारा है। अब वो हट जाता हाथ, एक एक गोपी को उठाते हैं कृष्ण, समझाते हैं कि 3 दिन की बात। यशोदा से छल किया कि मैया 3 दिन, मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें, मैं आ जाऊंगा। मैया यशोदा के हृदय से जो आंचल से महाराज भीग रहा, जो दूध पी रहा है, मेरे लाल अभी थोड़ा से और पी ले। माखन ले आई जल्दी से भर करके, और नंद बाबा को कहा बाबा ये रस्से में अगर मेरे लाला को भूख लगे तो उसको खिला देना। कितना भाव है, कितना ममता भाव, चरम सीमा है। इसको खिला देना, मेरे लाला को भूख लगे तो इसको जरूर खिला देना। दूध अपना आंचल उठा दिया है कन्हैया के लिए, मेरे लाल थोड़ा सा दूध और पी ले, थोड़ा सा दूध और पी ले। और कन्हैया दूध पीते हैं। यह है ममतत्व, यह है वात्सल्य।
मैया यशोदा तो नहीं जानती थी, वो तो कहती थी कि मेरा लाल परसों आ जाएगा, लेकिन कृष्ण तुम जानते थे, तुम तो बता सकते थे। इतना छल और इतना झूठ और इतना कपट। झूठ बोल करके वो चला